हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। नमस्कार। आदाब। सत श्री अकाल। कोटा के दोस्तों के लिए हमने जो आज़ाद परिंदे एक सीरीज़ शुरू की है, आपने उसका एपिसोड 1 सुना होगा। हमने ये वादा किया था कि खुश रहने के क्या क्या तरीके हैं उस पर हम बात करेंगे। क्यों बच्चे सुसाइड करते हैं जो खुश नहीं रहते। तो एक सबसे पहले मेरे को जो बात याद आ रही है, लव योर सेल्फ। सबसे बढ़िया एक फार्मूला, हम काफ़ी फार्मूले डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी कि अशोक अरोड़ा मेरा नाम है। मैंने बात की थी कि हम कुछ कबीर के रेफरेंस से बातें करेंगे, कुछ अपने रेफरेंस से करेंगे, कुछ दोस्तों के रेफरेंस से करेंगे। वो सारी बातें जो आदमी को खुश रखती हैं। तो एक सबसे बड़ी बात मेरे को लगती है लव योर सेल्फ। कोई भी आदमी लाइफ में कंप्लीट नहीं होता है। बड़े से बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री, राजा, रानी कंप्लीट नहीं होते। बड़े से बड़ा प्लेयर अपने फील्ड में मास्टर हो सकता है लेकिन दूसरे फील्ड का नहीं होता है। तो लव योर सेल्फ। अब ये लव योर सेल्फ जो है, बात तो हमने कर ली लव योर सेल्फ, पर आदमी लव योर सेल्फ क्यों करेगा? उसने ऐसा क्या किया है कि लव योर सेल्फ होगा? जैसे मैंने कहा था, कभी भगत सिंह बनो, कभी अच्छा गाना गाया, कभी एक्टिंग करी, कभी मार्क्स लिए, कभी परफॉर्मेंस की, कभी किसी की हेल्प करी, तभी तो यहाँ स्टैंड लिया लाइफ में। तो आपको अपने आप पे प्यार आता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। ऐसा ही एक वाकया मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बड़ी खुशी की भी बात है और अफसोस की भी बात है। वो बताता हूँ आपको किस्सा कैसे। 1998 में आप वो गूगल सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नरसिम्हा राव की सरकार ने एलिगेशन लगा उन पे, जेएमएम ब्राइबरी केस उसको बोलते हैं। उसमें एलिगेशन ये था कि नरसिम्हा राव ने मंत्रियों, जो मेंबर पार्लियामेंट्स को, सांसद जो थे, उनको रिश्वत देके और वोट खरीदा। तो ये केस चलाया सीबीआई ने और केस सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये स्टैंड लिया, एक आर्टिकल 105 है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़िए, जजमेंट्स पढ़िए। जब मैंने कहा था कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, सच जानो क्या है, सच चल क्या रहा है आसपास। तो 105 आर्टिकल पढ़िए। वो पीएम जो नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 1998 का, वो पढ़िए। उसमें ये हुआ कि मेंबर्स ने कहा कि 105 में कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, सांसद, अगर जो भी संसद में बोलता है या वोट देता है, उसके बारे में उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये ठीक बात है कि खुली एक आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो भी बात चाहता है खुल के करे, उस पे केस ना चले, यहाँ तक बात समझी जाती है। लेकिन अगर उस वोट देने के लिए या कहने के लिए अगर वो रिश्वत ले लेता है, तो उसको थोड़ी हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। आप सोचिए, आर्टिकल 105 की जब 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करी, तो मेजॉरिटी जजमेंट तो 3 जजों ने, क्योंकि 5 जजों की जजमेंट थी, 2 ने तो अच्छा फैसला किया, 3 ने गलत किया, लेकिन वो देश का कानून बन गया 3-2 से। वो फैसला ये था, शॉकिंग, आप हैरानी होगी, आप सोचेंगे कि आप ठीक सुन रहे हैं कि नहीं। इन्होंने एक हिस्टोरिक ब्लंडर, मैं उसको कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कमिटेड ए हिस्टोरिक ब्लंडर। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाहे वो रिश्वत ली थी, जो मर्जी किया था, क्योंकि वो वोट देने के सिलसिले में थी, इसलिए उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। आप देखिए कितनी अजीब सी बात है। नॉट ओनली हिस्टोरिकल ब्लंडर, इट वॉज ए सिन। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा उस पर, मैंने वर्ल्ड ओवर उसको, लॉ को रिसर्च किया। ऑस्ट्रेलिया में 1875, सोचिए, इनकी जजमेंट देने से 100 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि अगर वो आदमी रिश्वत लेता है या क्राइम करता है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है। कनाडा ने उसको फॉलो किया, यूएस ने उसको फॉलो किया, इंग्लैंड ने उसको फॉलो किया। लेकिन हमारे महानुभाव जो जज थे, उन्होंने इतना बड़ा ये पाप देश के साथ किया, डेमोक्रेसी के साथ किया, इंसानियत के साथ किया। तो मैंने वो आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने लिखा कि इसका मतलब तो उस केस में वो मर्डर भी कर दे तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसने वोट देने के सिलसिले में या कहने के सिलसिले में मर्डर किया है। तो मेरे को पता लगा, मेरे मुखबर भी सब जगह रहते हैं, कि ये सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने कहा, व्हाट इज दिस बॉय राइटिंग। तो मैंने कहा चलो बॉय तो बोला। मैं उस टाइम भी क्योंकि 40 साल का हो चुका था, तो मैंने कहा चलो बॉय तो बोला। लेकिन
कंटेम्प्ट इशू नहीं हुआ, वहीं पे किसी जज ने कहा कि इसको सम्मन मत कर लेना कंटेम्प्ट में, ये माफ़ी मांगने आने वाला नहीं है, ये आपको और एक्सपोज करेगा, इसलिए बात को ठंडे बस्ते में रख दो। ठंडे बस्ते में रख दी 25 साल पहले। 25 साल में किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को, ये अफसोस की बात है, 25 साल में इतने सुप्रीम कोर्ट जज आए, चीफ आए, किसी को ये नहीं ख्याल आया कि हमने ये पाप किया हुआ है, इसको ठीक कर लें। लेकिन अब खुशी की बात यह है 25 साल बाद ये कुंभकर्ण की नींद से जागी सुप्रीम कोर्ट। अब इन्होंने फिर से उसको 5 जजों को 7 जजों के पास ले गए। मैंने उनको अपना सबमिशन भेजा, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, ईमेल से अपना आर्टिकल भी भेजा, और वो आर्टिकल में मैं आपको ये भी खुशी की बताऊं, वो आर्टिकल बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जर्नल में छपा था। उसको देश के सबसे मशहूर जो जर्नलिस्ट थे, जो जूरिस्ट थे, उन्होंने अप्रूव किया। RKP शंकर दास, फली नारीमन, सोली सोराबजी जो अटर्नी जनरल थे उस टाइम, अनिल दीवान, PP राव, ललित भसीन, इन सब ने अप्रिशिएट किया, अप्रूव किया। वो आर्टिकल इन जजों के पास भेजा, लेकिन इनमें से कोई कुंभकर्ण की नींद नहीं जागा, इनकी कॉन्शियंस नहीं जागी कि हमने पाप किया है। तो चलो अब जागी, अच्छा हुआ। अब ये केस फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास आया, और बड़ी एक अच्छी बात है, हमारे अटर्नी जनरल जो R वेंकटरमणी हैं, वो बड़े स्पिरिचुअल हैं, तो उन्होंने भी इस बात को, मेरे को लगता है, जो मेरी खबर है, माना कि हाँ ये गलती हुई है। तो इससे मेरे को लगता है, मेरे को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती, हिस्टोरिक ब्लंडर ठीक करेगी, जो देश के साथ पाप किया उसको ठीक करेगी। मैं बात आपसे ये कर रहा था कि चमत्कार को नमस्कार है, तो ये बात मेरे को खुशी देती है। तो क्या बातें आपको खुशी देती हैं, वो बातें करनी है, और अंदर से, अंदर की खुशी, वो खुशी नहीं, नकली नहीं, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, वो वाली खुशी नहीं। जब अंदर की खुशी होती है, और अंदर की खुशी तभी होती है जब कोई आप अच्छा काम करते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही एक बात करूँगा कि आप अंदर की खुशी पहचानें। वो पालतू जानवर, उनको मैं कहता हूँ, उनको इग्नोर करें। वो पालतू जानवर हैं जो ये बातें करते हैं कि बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया लव अफेयर्स की वजह से। तो दुनिया आपको खुशी देने वाली नहीं है, आपको अंदर की खुशी चाहिए। हमने कल बात की थी, मेरे खुशनुमा इरादों, मेरे दिन का ध्यान रखना, किसी और से नहीं है, तेरा खुद से सामना है। तो ये सब बातें मैंने सोचा मैं आज आपसे साझी करता हूँ। भगत सिंह बनिए, खुशी लाइए। जो लोग खुश रहे हैं वो कैसे लोगों को खुशी दे सकते हैं, इन सब बातों से हम बात को, अपनी चर्चा बढ़ाते रहें। हर बार आपके पास कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई बात लेके मैं पेश होऊंगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, खुशी को, खुश रहिए, बस खुश रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स को भी कहता हूँ, बच्चों को सिर्फ कहो खुश रहो, सेहत अच्छी करो। मेरा ईमेल आपके पास है, सभी उसमें आता है, कबीर अशोक 2310 पे मेरे को कम से कम कोटा में सब बच्चों को, एक एक बच्चे तक ये पहुंचाइए, प्रोफेसर्स तक भी पहुंचाइए, कोचिंग सेंटर को भी पहुंचाइए, ताकि कम से कम जो अच्छे कोचिंग सेंटर हैं वो तो इन बातों को फॉलो करें और बच्चों से बात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपका दोस्त आपसे आज्ञा लेता है, अशोक अरोड़ा। बहुत 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 प्यार सब बच्चों को। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।